सभी प्रिय दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, मैं आचार्य सुजीत त्रिपाठी अपने YouTube चैनल श्री राम एस्ट्रो से आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। पहला, जन्माष्टमी कब है? 18 अगस्त या 19 अगस्त को? क्या है जन्माष्टमी के व्रत के नियम? क्या है शुभ मुहूर्त? दूसरा, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, संतान संबंधी समस्याएं आ रही हैं या धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर आपका कोई काम नहीं बनता तो इस जन्माष्टमी यह उपाय करने से आपके जीवन में जुड़ी हर समस्याओं का पूर्ण निवारण होगा। दर्शकों, मैं सभी से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है, जिससे कि मैं आपको अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो YouTube पे डालता हूं, जिससे कि आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का पूर्ण निवारण हो सके। प्रिय मित्रों, आइए बताते हैं जन्माष्टमी कब है, क्या है इसके शुभ मुहूर्त और क्या है व्रत करने के नियम। तो दर्शकों, सभी लोग भ्रमित हैं आज के समय में कि 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी या 19 अगस्त को। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए हम आप भी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसे कि लोग भ्रमित हैं, कोई लोग बता रहे हैं कि 18 अगस्त को ही मनाना चाहिए। 18 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि में 9 बजे से लग रही है, जो कि 19 अगस्त रात्रि के 10:58 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस विधि में आप सब भ्रमित हैं कि किस दिन हम व्रत रखें, किस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन विधि करें। तो आप सब 18 अगस्त को बिल्कुल भी ना करें, 19 अगस्त को ही व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी करें, क्योंकि शास्त्र संबंध यह कहता है, जो तिथि सूर्य उदय के समय रहती है वह तिथि ही मान्य होती है। उसी तिथि को ही हम व्रत रख सकते हैं और उसी दिन हम अपने त्योहार भी मना सकते हैं। तो जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितनी भी माताएं बहनें हैं, भाई हैं, तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाएं। अब आइए बताते हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत का नियम होता है वह क्या होता है। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं दर्शकों, तो आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना होगा। सूर्योदय से पहले उठने के पश्चात आप स्नान आदि करेंगे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को सबसे जो प्रिय है वो पीली चीज बहुत ही प्रिय है, तो आप हो सके तो पीला वस्त्र जरूर धारण करें। उसके पश्चात अपने घर में पूजन करें, मंदिर में पूजन करें। और सबसे बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर जो भी मेरे माताएं बहनें भाई श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन और जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, तो व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्रिय है वह है गौ माता। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए जो भी व्रत रखते हैं इस दिन आपको गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में भी लिखा है, जन्माष्टमी का व्रत जो भी इंसान करता है और उस दिन जो गौ माता की सेवा करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उसकी जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दर्शकों, मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी जन्माष्टमी का व्रत 19 अगस्त को ही मनाएं और जन्माष्टमी का पूजन भी 19 अगस्त को ही विधि विधान से करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि इस जन्माष्टमी ऐसे शुभ योग लग रहे हैं, ऐसा शुभ योग और संयोग बन रहा है कि इस संयोग में जन्माष्टमी के दिन अगर आपके जीवन में संतान संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो यह उपाय करने से आपके जीवन में संतान संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं बिल्कुल दूर होगी।
अगर आपको कई वर्षों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपकी पत्नी की या मेरे किसी भी बहन के गर्भ में संतान आने के पश्चात कुछ महीनों के बाद ही गर्भ नष्ट हो जा रहा है, तो यह उपाय आप लोगों के लिए है। तो मित्रों, आइए बताते हैं कि यह सटीक उपाय क्या है। मैं सभी से कहना चाहता हूं, इस दिन जन्माष्टमी के दिन आप अपने मंदिर में एक पलना लाइए, उसमें भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति रखिए या कोई भी मूर्ति रखिए भगवान श्री कृष्ण की। उसके पश्चात अगर हो सके तो पति पत्नी साथ में बैठे, भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करें, उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं और उनको भोग में मक्खन और मिश्री अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और मक्खन बहुत ही प्रिय है। तो जो भी आप करें एकदम अच्छे मन से, श्रद्धा से और अच्छे भाव से करें, क्योंकि भगवान आपके सामग्रियों के भूखे नहीं होते, वो आपके भाव के भूखे होते, आपके प्रेम के भूखे होते। दर्शकों, इसके पश्चात पति पत्नी को साथ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने दीपक जलाएं और मक्खन और मिष्टी का भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी भी सूनी गोद भरें और मेरे भी घर में संतान की प्राप्ति हो, मेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजे, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की किलकारियां पूरे मथुरा वृंदावन में गूंजती थी। दर्शकों मित्रों, जो मेरी माँ बहन और मेरे भाई बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे, उनको एक मंत्र का जप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप ध्यान से इस मंत्र को सुने, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है मन में और अपनी मनोकामना भी माननी है। अगर यह आप श्रद्धा के अनुसार यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चय ही इसका शुभ फल प्राप्त पूर्ण रूप से होगा। देखिए, आप मन में ये बिल्कुल भी ना सोचे कि इस क्रिया को करने से हमारा अच्छा होगा कि नहीं होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा से, भाव से करेंगे तो आपको निश्चय ही यह फल प्राप्ति होगी। आपके घर में किलकारी अवश्य गूंजेगी, आपकी भी सूनी गोद बिल्कुल भरेगी। प्रिय मित्रों, इस जन्माष्टमी के पुण्य योग में आपके ऊपर धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं कैसे दूर होंगी, आइए बताते हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, या आप पैसा कमाते हैं, आपका पैसा नहीं बचता है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है और कोई वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, या आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बिजनेस प्रारंभ से पहले ही बंद हो जाता है। कुल मिला के कहा जाए तो आपके जीवन में हर प्रकार से धन से संबंधित प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो इस जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे और शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में यह उपाय करने से आपके जीवन से धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्या निश्चित ही दूर होंगी, अगर आपने यह उपाय पूर्ण रूप से और श्रद्धा मन से कर लिया तो। प्रिय मित्रों, आइए बताते हैं यह सटीक उपाय क्या है। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन आपको एक मोर का पंख लेके आना है। अगर किसी को मिल जाए ऐसे ही तो वो ऐसे ले ले, अगर किसी को नहीं मिलता है वो दुकान से खरीद के लाए। मतलब ये प्रकार आपको जन्माष्टमी के दिन मोर का पंख लेकर आना ही है। मोर का पंख लेकर आइए। आपके घर में अगर भगवान श्री कृष्ण हैं या मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी आपके आसपास बनाई जा रही है तो वह मोर पंख ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ा दें और ऐसा उनसे मनोकामना माने, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे जीवन में भी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो और आपका शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे कि मेरे जीवन से धन संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए। दर्शकों, फिर आपको दूसरे दिन जाना है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके घर में नहीं है, अगर आपने किसी मंदिर में मोर का पंख रखा हुआ है तो आप उस मंदिर में स्नान करके दूसरे दिन जाएं, मोर का पंख लेकर अपने घर पे आएं। उसके पश्चात एक लाल कपड़े में मोर पंख को रख करके अपनी तिजोरी में या अपने अलमारी में कहीं पर रखें और उसके नीचे एक दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के पश्चात आप वहीं बैठ करके 108 बार इस मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र को फिर से सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक और विश्वास से 108 बार इस मंत्र का जप करें। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं निश्चय ही दूर हो जाएंगी
अगर आपके पास पैसा नहीं बचता तो आपको पैसा बचेगा। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है तो वह धीरे धीरे आपका पैसा वापस दे देगा। और आप कोई भी काम करते हैं तो वह काम आपका पूर्ण रूप से नहीं होता, तो आपका काम भी अच्छे से होने लगेगा और आपके जीवन में मेरे मित्र धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, अगर आप यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो। प्रिय मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करा सकें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।